नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए एक बार फिर से बिहार को लॉक कर दिया गया है। एक बार फिर से लॉकडाउन रिटर्न्स लागू कर दिया गया है और ये लॉकडाउन 17 अगस्त से 6 सितंबर तक के लिए चलेगा। अपर सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी। इस बैठक में ये फैसला लिया गया। गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि 17 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक के लिए बिहार को फिर से लॉक कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ अनलॉक 3 भी जारी रहेगा। ऐसे में कई छूट दी गई है और कई जगहों पर पाबंदियां भी हैं। खासकर लोगों के अंदर कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि क्या बस सेवा चालू रहेगी। ऐसे में आपको बताते हैं कि बस चलेगी या नहीं, या फिर ऑटो का परिचालन होगा या नहीं। सबसे पहले समझिए कि किन चीजों पर बंदिशें लगाई गई है। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों से लेकर शहर कस्बों में 6 सितंबर तक बंदिशें जारी रहेगी। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ 50% स्टाफ ही आ सकेंगे। जरूरी सेवाओं वाले ऑफिस को इस बंदिश से मुक्त रखा गया है, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे महकमे में ये नियम लागू नहीं होगा। बिहार में कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा। रेस्टोरेंट खोलने की मंजूरी होगी, लेकिन सिर्फ टेक अवे या फिर होम डिलीवरी की सुविधा होगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। दुकान और मार्केट खोलने के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना होगा। सुरक्षा को देखते हुए संबंधित जिले की डीएम आदेश निर्गत करेंगे और उसी आधार पर दुकानें खुलेंगी। जरूरी सामानों को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी। राज्य के भीतर ट्रांसपोर्ट के सारे माध्यमों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। हालांकि हवाई जहाज और ट्रेनों पर रोक नहीं लगाई जा रही है, यानी कि बस सेवा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी। बिहार के अंदर टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी, लेकिन बाहर से आवाजाही नहीं हो पाएगी। सभी धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जमावड़े पर पूरी तरीके से रोक है। पार्क और जिम भी नहीं खुलेंगे। पूरे बिहार में रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को छूट मिलेगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित डीएम और भी बंदिशें लगा सकते हैं। बिहार सरकार ने डीएम को यह अधिकार दिया है। इसके साथ आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज है जहां पर आपको छूट दी गई। हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को उनके कार्यों के लिए छूट दी गई है। फल, सब्जी, अनाज, दूध, मांस, मछली आदि की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक और एटीएम भी खुले रहेंगे। कृषि कार्य में छूट, कृषि कार्य और कृषि से संबंधित दुकानें भी खुली रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे आदि केवल होम डिलीवरी के लिए खुली रहेगी। रेल, हवाई सफर की अनुमति दी गई है। पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं भी खुली रहेंगी। हालांकि इस गाइडलाइन को अगर गौर से देखा जाए तो ये गाइडलाइन पहले जो गाइडलाइन जारी किया गया था उससे मिलता जुलता है। किसी और तरह की इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से छूट दी जा रही है, ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से ये गाइडलाइन बनाया गया है उसको फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप गाइडलाइन को ताक पर रखकर बाहर निकल रहे हो, वैसी चीज़ें कर रहे हो जो गाइडलाइन में नहीं दी गई है। ऐसे में सतर्कता आपके लिए ज़रूरी है। खतरा आप पर है और समझने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न है कि बस सेवाएं चालू रहेंगी या नहीं। तो ऐसे में जो गाइडलाइन दिया गया है उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि बस सेवा चालू नहीं रहेगी। हालांकि ऑटो और रिक्शा की छूट दी गई है। ऑटो रिक्शा भी तभी चलेंगे जब एक जिले में चल रहे हो। बाहर से अगर कोई ऑटो रिक्शा आता है उसकी अनुमति भी नहीं है। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।